वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम लोग करने वाले हैं बलों के वियोजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो हम लोग लेंगे इस पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसे समझते हुए हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक गेट को अपने कब्जे पर घूमने के लिए 500 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। कोई गेट है, इसे खोलना बंद करना होता है, उसको घुमाने के लिए अपने कब्जे पे 500 न्यूटन की बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि इस गेट को चलाने के लिए बल की क्रिया रेखा 36 से 45 डिग्री पर हो तो बल का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग को समझ लेना है कि मान लीजिए कोई गेट है, ठीक है, और इधर हमारा कब्जा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी कब्जे पर हमको घुमाना है, तो बल हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? बल हमें यहाँ पर कहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लग कितना रहा है? इस तरीके से लग रहा है 500 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है 500 न्यूटन पर नहीं, आपको कितना लगाना है? आपको लगाना है कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे बल लगाना है। कितने पे? 45 डिग्री पे। मान लेते हैं यहाँ एफ बल लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा गेट है। ठीक है, क्या है? गेट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारा बल है, ठीक है, जो कि गेट को खोलने के लिए लगेगा, यह बल है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अगर एक बल हो, ठीक है, तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इधर वाला क्या होगा? इधर वाला हमारा हो जाएगा एफ कॉस 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। अगर ये नीचे है तो यहाँ का भी ले लेंगे एफ साइन 45 डिग्री। तो यहाँ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये वाली। ठीक है, तो इधर का इसका जब हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, एफ का जब कंपोनेंट निकालेंगे दोनों का, ठीक है, तो एक नीचे की तरफ आएगा और एक सामने की तरफ, मतलब कि क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल में जाएगा। जब इसका कंपोनेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ जाएगा एफ साइन 45। तो इसका यूज तो है नहीं हमें, हमें क्या निकालना है? एफ की वैल्यू निकालना है। तो एफ कॉस 45 कितने का वैल्यू है? 500 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एफ कॉस 45 सामने की तरफ लग रहा है और इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 500 न्यूटन। ठीक है, एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? एफ इजिकल टू 500 न्यूटन बाई कॉस 45। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 500 अंडर रूट 2 न्यूटन। एफ की वैल्यू आ गई। और हमें क्या निकालना था? हमें एफ ही निकालना था। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है, उसे फिगर के साथ ड्रा करके हम और अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें लोग देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया चित्र में, जो चित्र दिया गया, चित्र में दर्शा दर्शाए गए के अनुसार एक हुक पर 3 बल लगे हुए हैं। एक हुक पर 3 बल लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से बल है? एक है 50 न्यूटन का, 80 न्यूटन का और 70 न्यूटन का। और ये एक्स एक्सिस को दिखाता है और वाई वाई एक्सिस को दिखाता है। इनका परिणामी बल ज्ञात करिए। इनका क्या करना है? रिजल्टेंट हमें ज्ञात करना है। इस तरीके का बलों को निकालने के लिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समेशन एक्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था? P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2 प्लस P3 सॉरी P3 cos थीटा 3 प्लस P4 cos थीटा 4 प्लस डॉट 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 प्लस Pn cos थीटा
एन। ठीक है, और क्या पढ़ा था, समेसन वाई इजिकल टू क्या था, P1 साइन थीटा 1, जहां जहां कॉस है वहां पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा 2। P3 साइन थीटा 3, P4 साइन थीटा 4 प्लस डॉट 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 प्लस Pn साइन थीटा थीटा एन। मैंने फार्मूला लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए। और रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्म था, आर इजकल टू अंडर रूट समेसन एक्स का स्क्वायर प्लस समेसन वाई का स्क्वायर। इससे क्या निकल जाता है, रिजल्टेंट निकल जाता है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पे से रख देना है। तो यहाँ देखेंगे तो 3 बल दिए हुए हैं, P1 हम लोग मान लेते हैं 50 न्यूटन है, ठीक है। और दूसरा बल क्या है, P2 है, तो P2 क्या है 80 न्यूटन है, ठीक है। और P3 क्या है 70 न्यूटन है। तो चौथा बल नहीं दिया है, कोई बल नहीं, कितना ही बल दिया है, 2 ही दिया है, 2 ही फॉर्मूला प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। एक दिया रहे तो एक ही कर लेंगे, यहाँ 3 दिया है तो 3 ही रख के कर लेंगे। अब देखिए P1 के साथ साथ थीटा 1 भी चाहिए। थीटा 1 कितना है, हमें हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है, एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। थीटा 2 कितना है, अभी एक्स लेना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। थीटा 3 कितना है, हम देखेंगे तो यहाँ 25 है और यहाँ 25, हमको टोटल एक्स लेना है, तो 25 25 कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। करते हैं तो समेसन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 कॉस 45 डिग्री प्लस 80 कॉस 25 डिग्री प्लस 70 कॉस 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जो हम लोग कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 152.855, ठीक है। समेसन एक्स हमको इतना मिलेगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये समेसन वाई क्या आएगा, समेसन वाई के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पर डायरेक्शन जो है इसका अलग है, नीचे की तरफ लग रहा है, जिसके साथ हम लोग निगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -50 साइन 45 डिग्री प्लस 80 साइन 25 डिग्री प्लस 70 साइन 50 डिग्री। वहां पर जहां जहां कॉस था वहां वहां साइन रख लेंगे और नेगेटिव का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 52.08। जब आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो 52.08 आ जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या बताया हमने, अंडर रूट समेसन एक्स का स्क्वायर प्लस समेसन वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 152.85 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, प्लस 52.08 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 161.48 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट भी आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट भी निकाल लिया, ठीक है। समझने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं गया, बस फार्मूले का यूज कर लिया गया है, सीधे सीधे फार्मूले का यूज किया गया है, ठीक है। बस यहाँ नेगेटिव आ गया है, वहाँ नेगेटिव का यूज किया गया है, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, फार्मूला सीधे आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि दीवार पर लगी एक कील पर, किसी दीवार पे लगी एक कील पर, दीवार है ये, ठीक है, इस पे कोई कील हम लोग लगाए दीवार पर लेते हैं, इसका मतलब होता है फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई कांटे लगा लेते हैं, कील लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। कील से एक 60 डिग्री कोण पर तथा दूसरा 30 डिग्री कोण पर बल क्रमशः 60 न्यूटन और 40 न्यूटन से बंधे डोरी द्वारा लगे हैं, मतलब कि एक तरफ से 60 डिग्री पे, ठीक है, हमारे यहाँ कोई रस्सी बांधा गया है और ले आकर के यहाँ कहीं बांध दिया गया है, लेकिन वो जो एंगल है वो यहाँ से 60 डिग्री बनाता है, और दूसरा इसी प्रकार से इधर किया गया है तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो 60 डिग्री पे कोण पे है, और उस पर जो है जो बल लग रहा है वो 60 न्यूटन का लग रहा है, और जो इस पे जो है 30 डिग्री वाले पे
40 न्यूटन का बल लग रहा है, तनाव जो लग रहा है, डोरी में तनाव लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कील पर अक्ष की ओर कुल कितना तनाव लग रहा है, मतलब कील के जो अक्ष है, एक्सिस जो है इस तरीके से, अब पूछा इधर कितना तनाव लग रहा है, ये बताइए। कील के अक्ष के लंबवत झुकाने वाले बल का मान ज्ञात करिए। कील के अक्ष के लंबवत मतलब कि इस डायरेक्शन में, कलर को चेंज करें जरा समझ में आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में लंबवत तो यही होगा, इस डायरेक्शन में कील को झुकाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कितना बल लग रहा है, कील झुकेगा कैसे, जब इधर मुड़ जाएगा तभी झुकेगा, यानी कि ये, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बल है जिसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस कॉस में आता है और ये साइन में आता है, बस यहाँ पे दो लगे हुए हैं तो दो बल है यहाँ पे, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये 60 डिग्री पे हो गया, ये 30 डिग्री पे हो गया। जो फार्मूला हम लोगों ने पीछे अप्लाई किया है उसी फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बस फिगर बनने के बाद अगर फिगर आपने अच्छे समझ के बना लिया है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। देखिए, फार्मूला जो हम लोगों ने अभी देखा था, समेशन एक्स इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्म लगाना है, P1 कॉस थीटा 1 प्लस P2 कॉस थीटा 2। यहाँ पर दो बलों की बात है, दो एंगल की, तो यहीं तक लेंगे। और समेशन वाई इज इक्वल टू P1 साइन थीटा 1 प्लस P2 साइन थीटा 2। फार्मूला हमने बार बार लिखना है, जब एग्जाम में भी जाएंगे तो फार्मूला बार बार लिखेंगे, ऐसा नहीं हमें आता है तो हम क्यों लिखें, तो लिखेंगे तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, और रिजल्टेंट क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन वाई का स्क्वायर, ये कर लेना है हमें। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, देखिए, तो समेशन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्या है, पी हम लोग लेते हैं यहाँ पे, P1 हमारा 40 न्यूटन है और थीटा जो हमारा है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। और P2 हमारा कितना है, 60 न्यूटन है और थीटा 2 हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 40 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो वैल्यू रख लीजिए, अगर नहीं तो सीधे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 30 प्लस 20 अंडर रूट 3, कुछ और सॉल्व करेंगे हो जाएगा 64.64 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आएगा, समेशन एक्स आएगा। ठीक है, इसी पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे समेशन वाई पे बस कॉस के यहाँ पर साइन रख लेंगे, कॉस साइन 60, निगेटिव कौन है, नीचे की तरफ ये आया है। ठीक है, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। देखिए, समेशन वाई इज इक्वल टू 60 साइन 60 डिग्री, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, 40 साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू पता है तो रख लीजिए, अदरवाइज कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 30 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसका घटा लेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा हमारा 31.96 न्यूटन आएगा, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 32 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आएगा, समेशन वाई आएगा। और रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो हमें इसमें निकालना नहीं है। ठीक है, इसमें रिजल्टेंट नहीं निकालना, उसमें कहा था कि एक्सिस का बल और झुकाव बल, तो जो समेशन वाई आया है ये क्या है, ये हमारा झुकाव बल है। ठीक है, कांटे को जो लगा है दीवार में उसको झुकाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जब खींचेगा तो ये झुकने का प्रयास करेगा।
और जो समेशन वाई आया है वो क्या है, समेशन एक्स जो आया है कील को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उसके अक्ष के समांतर काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन। ठीक है, कम कम क्वेश्चन लेके हम लोग चलेंगे ताकि आप बोर ना हो, ठीक है, और उसे इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसे देख लीजिए, इसे लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे में हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।